दोस्तों, आधार कार्ड की नई मोबाइल एप्लीकेशन जो हाल ही में गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसके अंदर काफ़ी बड़े बदलाव हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर आपको मैं दिखाने वाला हूं। आधार कार्ड की नई मोबाइल एप्लीकेशन आई है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे यूनिक फीचर जो पहले पॉसिबल नहीं होते थे कि घर बैठे वो काम कर पाओ, जैसे कि मोबाइल नंबर चेंज करना, उस तरीके की जो सर्विसेज हैं इस नई मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जोड़ी हैं। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन का नाम है आधार, जो कि आप प्ले स्टोर पर आओगे, यहाँ पर सर्च करोगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है और एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो कुछ यहाँ पर परमिशन मांगी जाएंगी जिनको आपको अलाउ कर देना है। अब इसके बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का एक नया इंटरफेस आएगा जहां पर आप देखोगे कि ये डिजिटल जर्नी जो है, आप सभी की डिजिटल आइडेंटिटी कैसे होने वाली है। तो अभी आधार कार्ड में काफी बदलाव हो चुके हैं, पूरा आधार कार्ड बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्टार्ट जर्नी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब आप देखोगे कि इस एप्लीकेशन के अंदर यूनिक क्या क्या है। तो यूनिक एक तो ये है कि इसके अंदर फेशियल ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि किसी का अगर मोबाइल नंबर उनके आधार से रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर सकते हो, अपने आधार को डाउनलोड कर सकते हो, आधार से जुड़ी हुई सर्विसेज को आप एक्सेस कर सकते हो। पहले क्या होता था कि अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो फिर ना ही आप अपने आधार को डाउनलोड कर सकते थे, कोई भी इमरजेंसी के अंदर आपका काम रुकता था तो तब तक पॉसिबल नहीं होता था जब तक आप अपना मोबाइल नंबर अपने आधार से अपडेट नहीं कराते थे। लेकिन इस एप्लीकेशन के आने के बाद में बहुत सारे लोगों को राहत मिली है। आधार सेवा केंद्र पर अनावश्यक आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो कंटिन्यू टू रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रजिस्टर कैसे करना है तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ सारी चीजें। अपना आधार नंबर यहाँ पर हमें दर्ज करना है और इसके बाद में कंफर्म आधार नंबर के टैब पे क्लिक करेंगे। टर्म एंड कंडीशंस का एक पेज आएगा, इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में सिम सिलेक्शन का जो ऑप्शन है वो आप सभी के सामने आएगा। बेसिकली है ये कि ये जो एप्लीकेशन है यूज करने के लिए आपको सिम वेरिफिकेशन करना होता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि आपके आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक हो वो आपके पास में हो। कई बार क्या होता है कि हमारा मोबाइल नंबर पुराना बंद हो जाता है और हमें आधार को डाउनलोड करने की जरूरत होती है, तो दूसरे मोबाइल नंबर को भी आप यहाँ पर लगा करके आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर सिम सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो जो भी आपके पास में वर्तमान नंबर है, जैसे कि आधार से लिंक वाला है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप कोई दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पर करेंगे और इसके बाद में कंटिन्यू टू सेंड एसएमएस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये जो सिम कार्ड है जो आपके फोन के अंदर डला हुआ है, इससे एक वेरिफिकेशन के लिए मैसेज सेंड होगा सिस्टम जनरेटेड। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिम वेरिफिकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है, मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो अभी आप देखोगे कि इसके अंदर सबसे पहले तो दिखाया गया है कि किस तरीके से ऑथेंटिकेशन करना है, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई कोई चश्मे वगैरह अगर आपने वेयर कर रखे हैं तो वो थोड़ी देर के लिए आपको हटाना होगा और साथ ही में आपके फेस पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो। तो हम यहाँ पर स्टार्ट फेस ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक सर्कल आ जाएगा। तो यहाँ पर इस सर्कल के अंदर जो भी यूजर है जिसका भी आधार आप डाउनलोड करना चाहते हो उसको यहाँ पर अपना जो है ऑथेंटिकेशन करना है। तो जैसे कि मैं अपना ही कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इसके अंदर हमें अपना फेस रखना है और 1 मिनट के लिए इसको हम रिमूव करेंगे, ग्रीन हो जाएगा और अपनी जो आंखें हैं 1-2 बार ब्लिंक करना है। तो आप देखोगे कि ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। तो ऐसे ही आपको कर लेना है। ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद में आप सभी के सामने इस तरीके का सक्सेस का मैसेज आएगा कि आपकी जो डिटेल है वो फेच की जा रही है और हमारा नाम यहाँ पर आ चुका है। हमें एक पिन यहाँ पर सेट करना है जो कि हम अपने मर्जी का यहाँ पर पिन रख सकते हैं। हम 6 डिजिट का पिन रखेंगे और कन्फर्म के सेक्शन में आकर के रिपीट जो पिन हमने यहाँ पर एंटर किया है वो यहाँ पर दर्ज कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने जैसे ही पिन सेट किया है तो अभी आप देखोगे कि आधार अब इस एप्लीकेशन के अंदर बिल्कुल ही एक नए तरीके का दिया गया है। पहले ये आधार की कॉपी आपने कभी नहीं देखी होगी, जैसा पीवीसी कार्ड आता था वो हालांकि लैंडस्केप के अंदर होता था, ये वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर अभी आधार कार्ड है और बिल्कुल वोटर आईडी कार्ड। ये कार्ड देख करके ऐसा लगता है कि हाँ ये एक प्रोफेशनल आईडी कार्ड है। हालांकि इंडिया के अंदर तो आप किसी को भी दोगे तो आधार लोगों को पता है, इंडिया के बाहर जब कहीं आइडेंटिटी शो करना पड़ता है कि भाई हम इंडियन एक सिटीजन है, या मतलब कभी भी कहीं पे भी हो अगर जरूरत पड़ जाए तो आधार शो करना हो तो उनको लगता है कि हाँ ये प्रोफेशनल आईडी है। अलग अलग फॉर्मेट के अंदर 50 तरीके के गवर्नमेंट ने आधार पहले जारी करें, तो अब जाकर के एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसे कि ये गवर्नमेंट दे रही है। मुझे लगता है कि जो पहले जो फोटोकॉपी वाला आधार कार्ड होता है वो भी कुछ दिनों के अंदर चेंज होने वाला है। तो ये जो आधार कार्ड है जैसा वोटर आईडी कार्ड वाला है सेम यहाँ पर दिखता है। अगर हम फ्लिप करेंगे तो बैक साइड का जो आधार कार्ड है जो पर हमारे पिता का नाम है, साथ ही में जो एड्रेस है वो यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाती है।
अब यहाँ पर ये जो आधार कार्ड है, नंबर जो आप देख रहे हो, तो सारे नंबर अभी आपको नहीं दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर हाइड हैं, क्योंकि यहाँ पर मास्क का आधार अभी शो होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी कंसर्न है, प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के काफ़ी, इसीलिए इस एप्लीकेशन को बेसिकली लाया गया है कि आधार का जो मिसयूज हो जाता है वो ना होने पाए। तो यहाँ पर ये जो है, अगर आपको कहीं पर आधार नंबर शो करना है तभी आप यहाँ पर शो करोगे, तो आपका जो आधार नंबर है यहाँ पर आएगा। जैसे कि आई बटन पे मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आधार नंबर आ चुका है। तो ये जो आधार कार्ड है आपका हमेशा इस एप्लीकेशन के अंदर रहेगा। कहीं पर भी किसी को अगर आपको साझा करना है तो आप इस तरीके से साझा कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था कि इसके अंदर एक साथ में मल्टीपल परिवार के जितने भी लोग हैं उनके आधार आप एक ही एप्लीकेशन के अंदर जोड़ सकते हो। तो अगर परिवार में सबके पास में अलग अलग मोबाइल फ़ोन नहीं है तो आप चाहो तो एक ही के अंदर सारे प्रोफाइल ऐड कर सकते हो। कई बार ये भी होता है कि मोबाइल नंबर सेम ही अगर लिंक होता है तो अलग अलग मोबाइल नंबर आप नहीं चाहते हो कि अलग अलग हम जोड़ें, तो इसके अंदर यहाँ पर आकर के आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो प्रोफाइल। परिवार के अन्य सदस्यों के जो लोग हैं वो यहाँ पर जुड़ जाएंगे। जब आपको किसी का आधार कार्ड देखना है आप स्विच करके शेयर कर सकते हो। इसके अंदर और भी कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि आप देखोगे कि क्यूआर कोड यहाँ पर दिया गया है। ये जो क्यूआर कोड है बड़े ही कमाल का है। ये क्यूआर कोड अगर आप किसी को शेयर करते हो, बेसिकली स्कैन करते हो कहीं पर भी, तो आपके आधार का जो डेटा है वो डिजिटल तरीके से शेयर हो जाएगा। बेसिकली कहीं पर भी किसी होटल के अंदर आप जाते हो स्टे करने के लिए, या फिर एयरपोर्ट पर एंट्री करने के लिए जाते हो, या फिर राशन की दुकान पर राशन लेने जाते हो, तो गवर्नमेंट का कहना यह है कि आने वाले दिनों में जो भी रजिस्टर्ड जो भी वेंडर्स होंगे उनको आधार का जो डेटा है वो स्कैन करने की रजिस्ट्रेशन उनको करना होगा। उसके बाद में वो किसी भी यूजर का जो है वेरिफिकेशन डिजिटल तरीके से कर सकेंगे, यानी कि फोटोकॉपी की जरूरत नहीं होगी। ये जो क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, ये क्यूआर कोड आप किसी को अगर शेयर करते हो, बेसिकली मशीनें लगी होंगी वहां पर स्कैन करोगे, जैसे कि एयरपोर्ट पर आप देखोगे कि वहां पर स्कैन करने का ऑप्शन होता है, तो उसी तरीके से जब आप स्कैन करोगे तो आपके आधार का जो डेटा है वो साझा हो जाएगा। इसके अंदर एक फीचर ये भी मिलता है सेलेक्टिव शेयर का। जैसे कि हम कहीं पर चाहते हैं कि यार पूरा आधार कार्ड हमारा डेटा शेयर हो, कहीं पर हमें ज़रूरत होती है केवल आधार नंबर शेयर करने की होती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पूरी आधार की जो डिटेल है वो शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें नाम ही केवल शेयर करना है या फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह शेयर करना है, एड्रेस हम नहीं शेयर करना चाहते। तो यहाँ पर सेलेक्टिव शेयर का ऑप्शन मिलता है कि आप चुन कर सकते हो कि क्या क्या डिटेल आपको साझा करनी है। अगर आप अपनी फोटो नहीं शेयर करना चाहते हो, अनटिक कर सकते हो। अगर आप अपना जो है एड्रेस नहीं शेयर करना चाहते हो, मोबाइल नंबर नहीं साझा करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप अनटिक कर सकते हो। तो उतनी ही डिटेल जाएंगी जितनी आपने सिलेक्शन किया होगा। इसके अलावा डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर हमने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। एक तो ऑप्शन आता है मास्क्ड आधार वाला। तो अगर आप अपना जो आधार कार्ड है वो नंबर रिवील नहीं करना चाहते, उसका मिसयूज ना होने पाए, तो यहाँ पर आप मास्क आधार डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि बाकी डिटेल रहेंगी लेकिन आपका जो आधार नंबर है वो उस पर पूरा नंबर नहीं रहेगा। तो इससे कि जो है आपका जो आधार नंबर है उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। इसी के साथ में ऑप्शन मिलता है कि पूरा आधार कार्ड अगर आपको चाहिए तो अनमास्क्ड आधार वाला ऑप्शन मिलता है, तो पूरा आधार नंबर उस पर रहेगा। तो जैसे कि हम पूरा आधार डाउनलोड करते हैं, खास करके गवर्नमेंट योजनाओं में अगर कहीं पर भी दे रहे हो तो पूरा आधार कार्ड लगेगा, तो हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर पीडीएफ फाइल आपके फ़ोन के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। तो ये जो पीडीएफ फाइल है इसको ओपन करने के लिए एक पासवर्ड मांगा जाएगा। तो पासवर्ड और कुछ नहीं, यहाँ पर एग्जांपल दिखाएंगे, जैसे कि आपका नाम हो गया और साथ ही में आपका जो बर्थ ईयर है विदाउट एनी सिंबल के कैपिटल लेटर्स के अंदर आपको फिल करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर दर्ज किया है, ओपन पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आधार का जो है जो पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। तो कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये काम वो लोग भी कर पाएंगे जिनके आधार से उनका जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड नहीं है, लिंक नहीं है। तो काफ़ी बड़ी बात है, ये काम पहले नहीं हो पाते थे। बाकी यहाँ पर एक बायोमेट्रिक लॉक करने का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि बायोमेट्रिक को लेकर के बहुत सारे लोगों के पैसे कट जा रहे थे, कई सारे स्कैम और फ्रॉड होते थे, जहाँ पर आपकी क्लोनिंग करके फिंगरप्रिंट की आपके आधार कार्ड के जरिए आपके बैंक खाते से पैसे विड्रॉल कर लिए जाते थे। तो ये जो फीचर है गवर्नमेंट ने अभी ऐसा दे दिया है कि टैप करके वन टैप से आप बंद कर सकते हो, वन टैप से अनलॉक कर सकते हो। तो अगर आपको अपने आधार कार्ड का फिजिकल, जैसे कि बायोमेट्रिक के जरिए जो ऑथेंटिकेशन होता है फिंगरप्रिंट लगा करके, अगर आपने आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के जरिए पैसे विड्रॉल करें, वो सर्विस अगर आप नहीं एक्सेस करना चाहते हो, या फिर कोई भी सर्विस है कहीं पर भी फिंगरप्रिंट के जरिए ऑथेंटिकेशन आप नहीं करना चाहते हो, जब आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर डिसेबल कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है बायोमेट्रिक हमारा पूरी तरीके से डिसेबल हो चुका है। अगर दोबारा से हम इनेबल करना चाहें तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो बिना कोई ओटीपी वेरिफिकेशन के, पहले क्या होता था एक ओटीपी आता था, कई बार सर्वर इशू की वजह से बहुत सारे लोग स्टक हो जाते थे, और ये प्रॉब्लम काफ़ी स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती थी। जब भी आप किसी एग्जाम सेंटर के अंदर जाते थे एग्जाम देने के लिए, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती थी कि आपका बायोमेट्रिक लॉक होता था, आपका ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता था। तो ये एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करके रखते हो तो ये भी आपका काम आसान हो जाएगा। यहीं से आप अपना
अपना बायोमेट्रिक अनलॉक कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि इस एप्लीकेशन के अंदर गवर्नमेंट कई सारी यूनिक सर्विसेज जोड़ रही है जो पहले नहीं मिलती थी। अगर आपको अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर चेंज करना हो, उसको अपडेट करना हो, तो ये काम पहले आप घर बैठे नहीं कर पाते थे। लेकिन इस एप्लीकेशन के आने के बाद में ये काम आसान हो गया है, जहां पर आप अपना जो चेहरा है स्कैन करके आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो चेंज कर सकते हो। हालांकि पहले यहाँ पर ऑप्शन ये भी दिखता था कि आपको अगर अपना नेम चेंज करना है तो वो भी ऑनलाइन कर सकते थे, लेकिन वो कमिंग सून था। लेकिन अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने वो जो फीचर है वो हटा दिया है। लेकिन अगर आपको अपने आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर चेंज करना है तो मात्र 75 रुपए खर्च करके आप अपने आधार कार्ड से अपना जो मोबाइल नंबर है ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो। इसी के साथ में एड्रेस अगर आपको चेंज करना है तो एड्रेस का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें दोनों ऑप्शन गवर्नमेंट ने अभी जोड़ दिए हैं। पहले क्या था कि डॉक्यूमेंट बेस ही यहाँ पर ऑप्शन मिलता था, अभी लेकिन हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से भी एड्रेस को अपडेट करने का जो ऑप्शन है वो दे दिया गया है। तो बेसिकली हेड ऑफ फैमिली क्या होता है कि पहले तो ये ऑप्शन अवेलेबल था पोर्टल पर, लेकिन इसके बारे में अभी करीब 2-4 महीने से ही बातें होने लगी हैं। ये जो फीचर है बेसिकली आपके पेरेंट का जो नाम है, जैसे कि आपके माता का नाम या फिर आपके पिता का नाम या फिर आपके पति का जो नाम है, आपके आधार कार्ड पर लाता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है इसके जरिए अपना जो है एड्रेस अपडेट कर लेते हैं। अगर आपके पास में कोई आईडी नहीं है तब भी आप अपने पिता का जो पता है वो अपने आधार कार्ड पर ला सकते हो, या फिर उनका जो नाम है अगर आपको लाना है, उनके पिता के नाम में कोई करेक्शन करना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। और वैसे तो मुझे ये जो एप्लीकेशन है काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इस एप्लीकेशन को खास करके उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो फिजिकल आधार कार्ड हर पर जगह पर शेयर नहीं करना चाहते हैं, डिजिटल तरीके से आप ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो। तो डिजिटल इंडिया का ये एक नया पहलू है कि आप जिस तरीके से यूपीआई पेमेंट करते हो उसी तरीके से अपने आधार की जो कॉपी है किसी के साथ में साझा कर सकोगे। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ पर भी गवर्नमेंट ये जो है परमिशन देगी तो वहाँ पर फिजिकल आपको आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी है वो देने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये भी यहाँ पर फीचर दिया गया है कि जहाँ जहाँ पर भी आप अपना आधार कार्ड शेयर करोगे तो उसकी जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर क्रिएट होगी। आप यहाँ पर देखोगे कि ये ऑप्शन दिया गया है, तो आप जान सकते हो कि कहाँ कहाँ पर हमने आधार कार्ड दिया है। जहाँ पर अगर आपने आधार कार्ड नहीं दिया है तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। खास करके पैन कार्ड के केस में यही होता है, पैन कार्ड कहीं पर भी किसी का यूज होता है, उसी वजह से आप देखोगे कि उनका जो सिविल स्कोर है लोगों का अक्सर डाउन हो जाता है। लेकिन ये यहाँ पर फीचर मिलता है कि आप यहाँ पर आकर के जान सकते हो कि आपका जो आधार कार्ड है कहाँ कहाँ पर यूज हुआ है। साथ ही इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी आप अपडेशन की रिक्वेस्ट दोगे तो उनका भी स्टेटस आप यहीं पर जान सकते हो कि वो अपडेशन हुआ है या नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आकर के जान सकते हो, चेक कर सकते हो।